श्री राम फलदास मध्यमा श्री बाबा बालक दास पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा राम रामानुजं सीता भारतं भरतानुजं सुग्रीव अंजनीसूनुः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सब बोल जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया
पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, हनुमंत लाल की, धीरराज प्रयाग महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, सब भगतन की, सब ग्रंथन की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अकारण करुण करुणा वरुणालय, जगदाधार जगत नियंता, अनंत कुल ब्रह्मांडाधिनायक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, आप्त काम पूर्ण काम सब निष्काम आत्माराम नैनाभिराम, प्रभुराम घनश्याम एवं मुनि की वांगमयी प्रतिमूर्ति ग्रंथ भगवान, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र वास्तवानि परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी महाराज, जिनके पावन गोद में बैठ करके हम लोग धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे तीर्थ राज प्रयाग महाराज कल्पवासी वृंदगण, सभी श्रोता बंधुओं, मातृशक्ति, आप सबको मेरा नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। बंधुओं, विगत दिन से हम लोग एक पंक्ति की चर्चा कर रहे हैं। गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा, भाग्यवान कौन, बड़भागी कौन है, तो पंक्ति निकली, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। गुणवान वही है और भाग्यवान वही है जो भगवान के पादारविंद से अनुराग करता है। जिसके मन में, जिसके जीवन में भगवान के चरणों के प्रति अनुराग नहीं है, उसका जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि मवानी न धनी न बाज कर भी प्राप्त न राज्य न किम वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहे न गेहे न किम ज्ञात्वै तच्छ्रभंगुरम सपदे त्याज्यम मनोदूरतः आत्मार्थम गुरुवाक्य तो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। धन प्राप्त कर लिया तो क्या कर लिया तुमने, पुत्र प्राप्त कर लिया तो क्या प्राप्त कर लिया, कि मोबाइल न धनी न बाज कर भी, अच्छी अच्छी गाड़ियां गैराज में आ गई, कौन सी बड़ी बात है, कि मोवा पुत्र कलत्र मित्र पशु देहे लगे है लगे, ऊंचा धौल मकान बना लिया, क्या कर लिया तुमने। अरे ये सब क्षणभंगुर हैं, नष्ट हो जाएंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो बरसों बाद नष्ट होना ही है इनको, तो क्यों इनके चक्कर में पड़े हो। अरे ये शरीर भी काम में आता नहीं है, कि मवा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहे न गेहे न किम ज्ञातो तत्क्षणभंगुरम सपदरे त्याज्यम मनोदूरतः आत्मार्थम। अपने लिए भी कुछ कर लो, अगर अपने लिए कुछ न किया तो जीवन तो बेकार गया ना। वो बनारस वाली कहानी कि प्रोफेसर चढ़े नाव में, गंगा पार जाना था, उस पार रामनगर, मल्लाह के नौका में जो है चढ़े, नौका आगे बढ़ी, और जब बढ़ी जो प्रोफेसर साहब थे हिंदी के, उन्होंने मल्लाह से पूछा
कि हिंदी शब्दकोश जानते हो कुछ? सूर कवि तुलसी को पढ़ा है? कहा नहीं ना सरकार, मास्टर साहब हम का जाने, हम तो बचपन से केवल ये गंगा इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, यही का तुम्हारा 4 आना जीवन बेकार गया। न सूर को पढ़ा, न तुलसी को पढ़ा, न कबीर को पढ़ा, 4 आना जीवन बेकार गया। दूसरे प्रोफेसर साहब थे गणित के, कुछ गणित के सूत्रों को लगे पूछने, जानते हो? कहा नहीं महाराज, कैसो 4 आना 8 आना कोई देता है, जोड़ जाड़ करके 2-4 रुपए हम जोड़ लेते हैं, इसके ऊपर हमको पता होता नहीं है। कहा तुमको गणित नहीं आती, तुम्हारा 8 आना जीवन बेकार गया। तीसरे इतिहास के प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा कि बाबर ने आक्रमण कब किया, भारत जानते हो? कहा सरकार का कोई बात नहीं, जाने दो। अंग्रेजों का राज्य कब आया जानते हो? का इतिहास कुछ नहीं जानते? कहा नहीं सरकार, इतिहास नहीं जानता। तो तुम्हारा 12 आना जीवन बेकार गया, बेकार गया, पानी में चला गया तुम्हारा जीवन। नाव पहुंच गई मझधार में, बीचों बीच चक्रवात आया, बवंडर तूफान आया, लगी गंगा जी हिलौले लेने, लग रहा है नौका डूब जाएगी। मल्लाह ने पूछा सरकार ये बताओ आप लोग तैरना जानते हो कि नहीं? कहा नहीं। तो कहा मेरा तो 12 आना गया, आपका 16 आना गया, खत्म, समझ लेना। पुस्तकों को पढ़ा या न पढ़ा कोई फर्क नहीं है, इतिहास को जाना चाहे न जाना कोई मतलब नहीं है। गणित करना, इकट्ठा करना धन, जाना चाहे न जाना कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर तुमने भवसागर में तैरना नहीं जाना, पूरा जीवन नष्ट है, बेकार। भाग्यवान बनो, भाग्यवान बनो। परमात्मा ने एक बार बड़े भाग्य से मानव तन दिया है, इस तन की सार्थकता सिद्ध करो, इस तन को वास्तव में बड़भागी बनाओ। सुस्पष्ट शब्दों में गोसाई जी महाराज कहते हैं, कई बड़भागियों की चर्चा कल परसों हम लोगों ने करी है। नो बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। बड़भागियों में कौन कौन बड़भागी के नाम आ गया, फिर दोहरा लेते हैं। आओ 1-2 नाम को देख ले। गोसाई जी कहते हैं, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, सोई बड़भागी, लो रघुवीर चरण अनुरागी, रघुवीर चरण अनुरागी। सुन जननी सोई सुख बड़भागी, जननी सोई सुख बड़भागी। लोक कुमार वचन अनुरागी, बड़भागी बन अवध अभागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, सुतीक्ष्ण भागी है। पर्यउ लखतैव चरणन लागी, बने रहो। पर्यउ लखतैव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बर भागी। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। सुनती सब सुख खान भगत तय मानी, नाहिन कोई समान बड़ भागी। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। बड़भागी अंगद हनुमाना, क्यों? बड़भागी अंगद हनुमाना।
कमल चापत विज्ञाना, कमल चापत विधिना। लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। सब बड़भागी है, लेकिन हनुमान जी की तरह बड़भागी कोई नहीं। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं को रामचरण अनुरागी। को रामचरण अनुरागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को रामचरण। बोले हनुमान जी महाराज की। गोसाई जी सुस्पष्ट कहते हैं, भैया मेरे एक बात याद रखना, संसार में 14 बड़भागियों की चर्चा रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज ने करी है, और एक एक बड़भागी की चर्चा यदि करना प्रारंभ होगा तो महीनों बीत जाएंगे। गोसाई जी सुस्पष्ट कहते हैं, जितने बड़भागी हैं सब अपनी जगह है, 19 बात रामचरितमानस में है। फिर मैं आपको बता दूं, 1032 दोहे, 9,990 चौपाइयां, 3,19,680 अक्षर गोसाई महाराज ने लिखे रामचरितमानस में। और क्या लिख के छोड़ दिया? ना 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 ना, 4 भागों में विभाजित किया रामचरितमानस को, 4 भागों में। ऐश्वर्य मिश्रित, ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित और वैदिक सिद्धांत। ध्यान समझना मेरी बात का। रामचरितमानस के 4 घाट है, और चारों घाट विचित्र है। माधव घाट मनोहर चारी, अज्ञान वक्तागण अपने ढंग से इन चारों घाटों का वर्णन करते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है, समझना ध्यान से, ये 4 घाट कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य का घाट है, राम जी के ऐश्वर्य का घाट। ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित वैदिक सिद्धांत। राम जी का ऐश्वर्य बहुत बार देखने को मिलेगा रामचरितमानस में, यहाँ कहाँ सुनने को मिलेगा। लोग कहते कहते हैं, पढ़ते हैं रामचरितमानस में, राम जी का ऐश्वर्य गजब का ऐश्वर्य है, ऐसा ऐश्वर्य भूतो न भविष्यति जैसा राम जी का ऐश्वर्य है। माधुर्य, देखो भाई राम जी का ऐश्वर्य कैसा है। और हनुमान जी के शब्द जरा सुनो आप। हनुमान जी महाराज कहते हैं रावण से, ऐ रावण सुन, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, रावण ब्रह्मांड निकाया। मारी चासु बल विरजति माया, सहसानन अंडकोश समेत गिरिकानन, हरि विविध देह सुरताता, तुमते सठन सिखावन ताता। रावण ने कहा क्या वेदांत की बात करता है, समझ में नहीं आ रहा है। तो कहा तब तेरे सामने की घटना, ये वेदांत समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अब समझ। हर को दंड कठिन जई भंजा, कोई समय दल को दल बद गंजा। रावण वहां है, भले तुझे धनुष को छुआ नहीं, रावण बाण छुआ नहीं, चापा, लेकिन तूने देखा था। हर को दंड कठिन जई भंजा, कई समेत तल मद गंगा। हर दूषण तिसरा अरुबाली, दूषण तिसरा अरुबाली। पद
बधे सकल अतुलित बलशाली। बधे सकल अतुलित बल। ये राम जी का ऐश्वर्य है, समझना मेरी बात को ध्यान से। रामचरितमानस को पढ़ते हैं, जहां तक आवाज जा रही है समझना, बड़े ध्यान से समझना। राम गोसाई जी महाराज राम जी को पंडित कहते हैं, ये पंडित है राम जी। हाँ, मुक्त कंठ से गोसाई जी महाराज कहते हैं राम जी क्या है, पंडित है। भले क्षत्रियकुल में जन्म लिया है, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, पंडित का मतलब जानकार, पंडिताई लगाने वाला। राम खरदूषण विराट वर पंडित। खरदूषण विराट वर पंडित। राम जी खरदूषण के वध के लिए क्या है, ये पंडित है। कौन सी पंडिताई लगाई हो, खरदूषण। खरदूषण को मारना आसान नहीं था महाराज, वरदान मिला था, शरीर के खंड खंड हो जाएंगे तेरे, विदीर्ण हो जाएगा शरीर, एक अंग नहीं बचेगा, सब कट के बिखर जाए, भरे बिखर जाए। लेकिन चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी तो पूरा अंग अपने आप जुड़ जाएगा, फिर जीवित हो जाओगे। ले आओ काटो, कितना काटोगे, काटोगे आप, चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी फिर जी जाएगा। अब देखो राम जी की पंडिताई, क्या पंडिताई की है राम जी ने, हाय हाय हाय। काट दिया, सेना मर गई। राम जी ने विचार किया, चल दूंगा, यहां से चल दूंगा, चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी, जी जाएगा, फिर उपद्रव मचाएगा, या क्या जाए। राम जी ने पावक बाण मारा और जला दिया, शरीर ये जला दिया। मरने के बाद पूरी शरीर उसकी जल के राख हो गई। अब राख पे यदि रोशनी पड़ेगी चंद्रमा की तो राख कहां जुड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, गोसाई जी कहते हैं। खरदूषण के राम, खरदूषण के राम, राम 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 राम। सूर्पनखा ने भेजा था कि मेरा भाई ऐसा है कि कोई जीत नहीं पाएगा, लेकिन तो धुआं धुआं हो रहा है, जल करके धुआं में परिवर्तित हो गया। ये पंडिताई है राम जी की, इसलिए गोसाई जी कहते हैं खरदूषण विराट वर पंडित। राम जी का ऐश्वर्य है, समझ रहे रावण। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पारिजा सुबल विरजति माया, जाबल शीश धरत सहसानन अंडकोश समय, गिरिकानन धरई विविध देह सुदाता, तुमते सकल सिखावत दाता, हर को दंड कपिल जन, कई समेत निपजल मद गंगा, खरदूषण कृष्णा अरुपाई, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश पे जिते उचराचर छारी। गाये भूत की बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, तो वर्तमान समझ, वर्तमान। राम जी भूत भविष्य वर्तमान तीनों में समान रूप से विराजित है, समझ रहे हो। वर्तमान को देख, जाके बल लवलेश पे जिते चराचर छारी, तासुदूत में जाकर हरियाणा प्रिय नारी। ये राम जी का बहुत ऐश्वर्य देखने को मिलेगा आपको। रामचरितमानस में राम जी के ऐश्वर्य का वर्णन बहुत मिलेगा। माधुर्य क्या कहा जाए, माधुर्य की बात भी अलग है। राम जी का माधुर्य क्या कहा जाए, गजब का माधुर्य है। और बहुत जगहों पे देखने को आपको मिलेगा रामचरितमानस में, जो मुझे प्रिय है, 2 मिनट के लिए सुन लो आप। माधुर्य लीला राम जी की, ऐश्वर्य वर्णन राम जी की माधुर्य लीला। क्या माधुर्य है राम जी की लीला में, विचार करो। राम जी जनकपुर में है, गुरु जी से आदेश मांगा नगर देखने के लिए। जब नगर देखने के लिए निकले
क्या मधुरता है समझना आप। नगर देखने के लिए राम जी लक्ष्मण जी के साथ निकले तो छोटे छोटे बच्चे आ गए राम जी के पास। नगर के छोटे छोटे बच्चे आ गए। राम जी आपने इसके पहले कभी अयोध्या देखा है, जनकपुर देखा है ना? पहली बार आया हूं, भटक जाओगे रास्ता, हम आपके साथ हो ले। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी कृपा करोगे तुम अगर हमारे साथ हो जाओगे तो। अब छोटे छोटे बच्चे राम जी को लेके चलने लगे। राम जी पूरा बालक कहीं मृदु बहना सादर प्रभु रचावे, पूरा बालक कहीं मृदु बचना सादर प्रभु दिखावे रचना। रचना दिखाने लगे, दिखाते 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 एक जगह पहुंचे और बच्चे तो बच्चे, उन्होंने कहा ये देखो ये महल देख रहे हो। कहा जानते हो ये महल कैसा है? इस महल में मरकतमणि के दरवाजे लगे हुए। हाँ, मरकतमणि के दरवाजे लगे, बैदुरी मणि पच्चीकारी हुई है इस महल में। हाँ वास्तव में एक बार का सच्ची बताना, क्या ऐसा महल इसके पहले कभी आपने देखा था? दूसरे बच्चे ने कहा क्या बात करते हैं, ऐसा महल ये क्या इनके बाप ने भी नहीं देखा होगा। बच्चों की बात विचार कर। अब लक्ष्मण जी लाल पीले आग भूले और वहां से सीधे मुड़ गए। मुड़े राम जी ने कहा क्या बात हुआ, क्या बात हुई? लक्ष्मण कहा पीछे मुड़ रहे हो, कहा बात करते बात। ये देखो मजाल जनकपुर के सत्तू खाते बच्चों की कह रहे कि आपने आपके बाप ने भी ऐसा महल नहीं देखा होगा। मैं नहीं देखने वाला मजा। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बताओ, जब हम नगर देखने के लिए आए कोई साधु महात्मा जति मुनिंद्र योगिंद्र कविंद्र अमलात्मा बिरलात्मा पुतात्मा महात्मा नहीं आया नगर दिखाने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे नगर दिखाने के लिए आए हैं। प्रेम में आकर के, भाव में आके कुछ अधिक बोल ले गए तो बुरा नहीं मानना चाहिए। लौटो देखो देखो, अपने मन से नहीं कर रहा हूं। गोसाई महाराज और इसके पहले पूर्व बालक कहीं कहीं मृदु बचना सादर प्रभु दिखावई रचना, लेकिन इसके बाद अब राम दिखावई अनुजय रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। मीठे शब्दों में समझा करके कहा देखो 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 ये मिश्रित है, माधुर्य है राम जी का मिश्रित। राम जी देखो ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित और वैदिक सिद्धांत है ना। मिश्रित क्या है? एक चौपाई में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों समाहित है, एक ही चौपाई। ये मिश्रित है, जहां ऐश्वर्य भी दिखाई दे और माधुर्य भी दिखाई दे। विचार करना। एक चौपाई रामचरितमानस की देखो, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, ये माधुर्य है, मधुरता है, सहजता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। सब जाते हैं पढ़ने, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, लेकिन अगली अर्धाली कहती है ऐश्वर्य। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अलप काल विद्या सब आई। विचार करो, ये ऐश्वर्य है राम जी का। और वैदिक सिद्धांत जहां जहां आशुतोष भूत भावन चंद्रमौली बाबा विश्वनाथ बोलते हैं, वो वैदिक सिद्धांत बोलते हैं। ये रामचरितमानस है, ये चार प्रकरण इसमें समाहित हैं। और वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए गोसाई जी महाराज पंक्ति लिखते हैं, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, हनुमान सब नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। समझ लेना,
बड़े भाग बहुत 14 बड़भागी रामचरितमानस में है, लेकिन हनुमान जी महाराज के समान बड़भागी कोई नहीं। मैं तो कहता हूं अगर मेरी मत लो तो गोसाई जी महाराज हनुमान जी के पक्षधर है। हाँ है हो, क्यों ना हो, गुरु है उनके। हाँ गुरु तो गुरु ही है ना। और एक बात आपको और बताऊं मैं, गोसाई जी महाराज ने भाषाबद्ध भले किया है, लेकिन बार बार परामर्श देने वाला जो कोई रहा है तो हनुमान जी महाराज ही रहे हैं। कहीं जब जब लेखनी उनकी रुकी है और बच गए हैं गोसाई जी महाराज। कई एक बात बताऊं आपको, रामचरितमानस लिखते समय कभी कोई लाइन मिटाई नहीं गई, कोई लाइन काटी नहीं गई। हाँ, क्योंकि अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म को कैसे काटा जाए, शब्द ब्रह्म है, इसको काटा कैसे जाए। कई जगहों पे गोसाई महाराज बच गए। एक वाक्य लिखा है इन्होंने, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहीं जान। अब क्या किया जाए, कह दिया बच गए, अब बाधा चकरा गया। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान है। और पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया, अगली लाइन लिखती, कहा कभी भाई कहे न जाना, कवियों ने कहा तो, लेकिन उसे कहते नहीं बना। अब माथा पकड़ा, जब क्या किया जाए, मिटाया जाए तब भी गड़बड़, और मिटाना ठीक है नहीं, आगे सुधारा कैसे जाए। गोसाई जी महाराज ने गुहार लगाई हनुमान जी से, गुरुदेव भगवान सहायता करो। कहा क्या बात है, कहा अब आगे क्या किया जाए। तो सहायता करी हनुमान जी महाराज ने, कहा सही तो लिखा है तुम्हें, कहाँ पर लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान कोमल है संत का हृदय। देखो नवनीत के की दो विशेषताएं हैं। मक्खन की, भागवत बहुत प्यारा भागवत बोल रहे, क्या कहा जाए, बीच में हम आकर के उसमें, लेकिन समझो आप, नवनीत दो विशेषताएं हैं भैया। मक्खन की सबसे बड़ी पहली विशेषता तो ये बहुत कोमल होता है, और दूसरी विशेषता ये होती है इसकी, ये चिपकता नहीं है। कहीं जैसे हाथ पे लगाओ आप और फिर एक चम्मच लेके हटा दो, पूरा हट जाएगा, पता नहीं चलेगा कि मक्खन आपके हाथ में खाया नहीं था। घी लगाओगे तो बार साबुन लगाना पड़ेगा तब साफ होगा, लेकिन मक्खन जब हटा दो हट जाता, फिर पता नहीं चलता कि मक्खन खाया नहीं। ये दो विशेषताएं, एक जगह पे न टिके, एक जगह चपक न जाए, वो संत है। एक जगह चपक गया तो संत थोड़ा है। और दूसरी बात, कोमल जिसका हृदय होगा वो संत होगा। सही तो तुमने लिखा है, कहा महाराज ये तो सही हमने लिखा था, जो अगवा लिख दिया वो गड़बड़ हो गया, का वो भी सही तुमने लिखा। बड़ा अंतर है संत में और नवनीत में, संत और मक्खन में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, हनुमान जी महाराज ने सिखाया। निज संताप द्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवई संत सुपुनीता। नवनीत जो होता है, जब उसको ताप लगता है तब द्रवीभूत होता है, जब उसको आंच लगती है तब द्रवीभूत होता है। लेकिन जो संत होता है वो अपने आंच से नहीं, दूसरे के कष्ट को देख करके द्रवीभूत होता है। ये महान अंतर है संत में और नवनीत में। सही तुमने लिखा, ये सहायता गोसाई जी महाराज ने करी है कई जगहों पे। ऐसे गोसाई जी महाराज ने लिख दिया, संत चाप जहाज और सागर रघुवर बाहुबल। संत